देखिए ऐसा, आप तो टोटल पॉलिटिकल सवाल करने लगे यार। अब हम कहा कि हम आए हैं प्योर फैमिली मैटर में। अब रही बात वो घर का बच्चा है, आपसे तो ये नहीं कहा जा रहा था कि साहब आप हमारा सज़ा माफ़ कर दीजिए। आपसे तो ये कहा जा रहा था कि नेचुरल जस्टिस के तहत जो इलाज का हक है हमें कस्टडी में, वो दिया जाए। वो दिया नहीं गया। तो जब दिया नहीं गया तो शक की गुंजाइश तो बनती है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। हमारे साथ अभी बिहार के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो अभी सियासी हालात में जो भूचाल मचे हैं उसको लेकर के, और ख़ास करके जो एक इनका प्रोग्राम है उसामा साहब से मिलने का, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। शुक्रिया। सर अभी जो बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, राजद को लेकर के काफ़ी नाराज़गी चल रही है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब घर की बात घर में रहने दें, घर की बात बाहर नहीं जाए, वो अच्छी है। और जहाँ तक घर की बात है तो घर में हालात अच्छे हैं, बहुत ख़राब। सर राजद के समर्थक जो हैं वो भी नाराज़ हैं कि तेजस्वी यादव सिफाई तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सांसद शहाबुद्दीन के ना मरने में वो शिरकत किए, ना जनाजे में शिरकत किए, ना ही उनके परिवार से अभी तक मिलना है। इसको लेके क्या कहेंगे? अब ये बता रहे हैं कि जो उनसे ताल्लुक़ है बात, उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? सर चूँकि पार्टी के आप एक वरिष्ठ नेता हैं जी, जो उनसे ताल्लुक़ है बात, आप उनसे पूछिए। तो सर वो आ ही नहीं रहे, हमारे बारे में पूछ सकते हैं जी। सर वो आ ही नहीं रहे हैं और पार्टी में एक नाराज़गी है, तो पार्टी समर्थकों के लिए क्या कहेंगे? अब इस पे हम क्या कमेंट करें? अब इस पे तो बेहतर वो बोलेंगे। और पार्टी के मतलब एक तरह से स्तंभ थे शहाबुद्दीन साहब, और मेरा मतलब पार्टी के नाते उनसे ताल्लुकात नहीं था। और अभी तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत लोग जो है बहुत कुछ जो उनसे उनके बारे में बोलते थे अभी ठीक उसके उलट भी बोल रहे हैं। अब राजनीति है अपनी अपनी लोगों की, अब उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। किसी को किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने के बारे में, गाली देने के बारे में, वैसे अल्फाज का इस्तेमाल करने के बारे में, जिसका कोई सरोकार सरजमीन से नहीं है। मगर फिर भी जो चीज़ आप जानना चाहते हैं उस पे हम व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कर सकते हैं। और अगर हमारे नेता के बारे में या तेजस्वी जी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो बताएंगे, उसके बारे में क्लियरफाई करेंगे। व्यक्तिगत रूप से सर आप सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बहुत करीब रहे हैं, पारिवारिक भी रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उनको अगर यहाँ सुपुर्द खाक करने तक की इजाज़त नहीं दी है, कितना बड़ा लॉस है, या फिर आने वाले दिनों में जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए? ये देखिए, ऐसा है कि शहाबुद्दीन साहब के साथ जो रवैया था सरकार का, अब उनको थोड़ी देर के लिए ये कहा जाए कि तिहाड़ भेजने की क्या ज़रूरत थी, ये बताइए। तिहाड़ भी भेजे गए, मगर एक आम आदमी भी जब कस्टडी में होता है और कस्टडी में जब वो है तो जो लोग उनको कस्टडी में रखने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि साहब कस्टडी के तहत जो है उनकी देखभाल करना, किसी तरह की दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करना। मगर शहाबुद्दीन साहब जो है एक आम इंसान नहीं थे। जो आम इंसान के लिए सरकार का रूल है उससे थोड़ा सा अलग, चूँकि वो एमपी भी थे, एमएलए भी थे, नेता भी थे, और इलाके में और बिहार में कुछ खास वर्ग,
खास करके युवा और पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मुझको लगता है कि जब इलाज, बेहतर इलाज के लिए गुहार लगाई जा रही थी, चाहे ए ने किया हो, बी ने किया हो, सी ने किया हो, तो जिसको डिसीजन लेना है उसने डिसीजन नहीं लिया, तो क्या कहा जाए कि आपसे तो ये नहीं कहा जा रहा था कि साहब आप हमारा सज़ा माफ़ कर दीजिए। आपसे तो ये कहा जा रहा था कि नेचुरल जस्टिस के तहत जो इलाज का हक है हमें कस्टडी में, वो दिया जाए। वो दिया नहीं गया। तो जब दिया नहीं गया तो शक की गुंजाइश तो बनती है। और अगर आप दिए होते और अगर मान लीजिए अल्लाह की वही मर्जी थी, वो मौत हो गई रहती, तो ये सवाल नहीं उठता। मगर जब सरकार को संरक्षण देना है एक आम कैदी को, मगर एक ख़ास कैदी के साथ जो अगर उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, ऐसा नहीं है कि गुहार नहीं लगाई गई। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरी भी बातें बहुत लोगों से हुई है। मगर हमने पहले भी कहा कि हर बातों को जो है फेसबुक और व्हाट्सएप में नहीं डाला जाता है। मगर ये तकलीफ़ जो है मतलब हमेशा के लिए रहेगा कि जो नेचुरल जस्टिस के तहत उनको इलाज का एक साधारण हक देना था, वो नहीं दिया गया। उसामा शहाब को लेके क्या कहेंगे सर, है कि नई पार्टी का गठन करना चाहिए, ऐसे में क्या कहते हैं आप, क्या मैसेज देंगे? देखिए, ऐसा आप तो टोटल पॉलिटिकल सवाल करने लगे यार। अब हम कहा कि हम आए हैं प्योर फैमिली मैटर में। अब रही बात वो घर का बच्चा है। आज ठीक है, शहाबुद्दीन साहब उनके वालिद थे और वालिद का मतलब छत्र छाया उठ जाता है, तो जो उनके शुभचिंतक होते हैं, समझा कि नहीं, उनका एक दायित्व फ़र्ज़ बनता है कि उसकी तकलीफ़ में, उसकी खुशी में कैसे हम भागीदार बने। वो भागीदार बनना चाहिए अगर हम उनके हितैषी हैं तब। और अभी जो पीरियड है उसमें अपने आप से अटकल लगा रहे हैं आप लोग, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। उसामा ने कुछ कहा है आपको? जब उसामा ने कुछ आपको नहीं कहा है तो आप कौन होते हैं अटकल लगाने वाले, या हम कौन होते हैं उसकी सफाई देने वाले? मगर मुझको अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि वो होशमंद है, समझदार है, और अल्लाह ने चाहा तो वो आगे जाएगा और अपना मुस्तकबिल वो तय करेगा। मगर उसके पीछे ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, हम नहीं हैं, दूसरे नहीं हैं, तीसरे नहीं हैं। उनके चाहने वाले भी लोग हैं, शहाबुद्दीन से जुड़े हुए लोग भी हैं। मगर वो तो इनोसेंट लड़का, मतलब एक तरह से एकदम साफ स्लेट है, समझा कि नहीं। उसको कुछ लोग चाहते हैं जानबूझ के कि किसी तरह का कंट्रोवर्सी में उसको लाया जाए। मगर मुझे खुशी है इस बात की कि उस बच्चे ने जो समझदारी दी है, समझदारी है उसके पास, उस समझदारी के तहत अब तक किसी भी तरह के कंट्रोवर्शियल मामले में न उसने अपनी ज़ुबान खोली है और न वो उसने अपना एक्ट किया। जो भी दर्द है उसके पास वो अपने सीने में है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिन्होंने कहा कि ये ख़ास पारिवारिक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में किसी तरह की कोई बातें नहीं हो रही हैं, और ये जो मामला है वो पूरी तरह से उसामा शहाब से रिलेटेड है। उसामा शहाब बहुत ही सुलझे हुए एक दायित्व का परिचय दे रहे हैं करके उसामा शहाब की तारीफ़ करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि लोग
उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसामा साहब लगातार इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं और किसी भी टीका टिप्पणी से बच रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या उसामा साहब राजनीति में एक मैच्योर की तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।